हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं पार्ट 4। ठीक है, जो भी है पार्ट 4 या 3 जो भी है। और इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर देख सकते हैं, वरना टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में आईडी दे रखी है, उसमें क्लिक करके उस पर टेलीग्राम के लिंक में सारी वीडियो पड़ी हैं। ज्वार भाटा। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा किसको कहते हैं? चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने, सागर का जल जो लहर करता है ऐसे करके, जब लहरता है ऐसे, उठा फिर नीचे आ गया, फिर उठा फिर नीचे आ गया, इसे उठने और गिरने, ये उठा फिर नीचे आएगा तो गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे आने को ज्वार यानी कि टाइड तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। जब ये ऐसे करके चलता है ना, आगे आ रहा है लहर करके, ऐसे आगे आया तो इसे क्या हम कहेंगे? ज्वार। ठीक है, फिर वापस चला गया टकरा के, किनारे से टकरा के जब वापस चले जाता है इसे हम कहते हैं भाटा। पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। रात में यानी कि जब चंद्रमा होता है, रात के समय में इसमें किसमें? सागर में ज़्यादा ज्वार आता है, ज़्यादा लहरें आती हैं, ज़्यादा तीव्र वो होती है लहरों की गति। ठीक है, जबकि सूर्य की अपेक्षा यानी कि दिन में थोड़ा कम होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होती हैं तो उस समय सागर जल 20% अधिक ऊपर उठती है, जिसे उच्च ज्वार कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा ऐसे जब लाइन में होते हैं तो फिर सागर जल जो होता है वो जितना पहले होता है, ये लेवल है तो इतने से 20% ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, यह स्थिति महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। ठीक है, पूर्णिमा की अपेक्षा अमावस्या का ज्वार ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दूसरे के समकोण पर होती हैं तो सागर जल 20% कम ऊपर उठती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ऐसे होते हैं समकोण पर, कहाँ पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये 20% कम ऊपर उठती है, जिसे निम्न ज्वार कहते हैं। अगर अभी इतनी उठ रही है तो फिर ये अभी फिर इतना उठेगा, बस 20%, जितना नॉर्मल उठता है उससे कम। और जब सीध में होते हैं 180 डिग्री बोल सकते हैं इसे, 180 डिग्री होते हैं तो ज़्यादा ऊपर उठता है। ज़्यादा कोण है तो ज़्यादा ऊपर उठेगा, और कम कोण है तो कम ऊपर उठेगा। ठीक, निम्न ज्वार कह देंगे 90 डिग्री निम्न ज्वार, और उच्च ज्वार 180 डिग्री। यह स्थिति भी महीने में 2 बार होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को। ज़्यादा वाली स्थिति कब होती है? महीने में 2 बार, पूर्णिमा और अमावस्या को, या तो पूरा चांद होगा या फिर आधा चांद, वो बिल्कुल चांद नहीं होगा। और निम्न ज्वार वाली स्थिति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 7वीं और या 8वीं को। 24 घंटा 52 मिनट में 2 ज्वार एवं 2 भाटा उत्पन्न होती हैं। एक दिन में 4 बार ज्वार इंग्लैंड के इंग्लिश चैनल में आती हैं। ज्वार उत्पत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल पर पड़ता है। प्रमुख सिद्धांत एवं उससे संबंधित वैज्ञानिक: संतुलन का सिद्धांत आइजैक न्यूटन, प्रगामी तरंगों का सिद्धांत विलियम हेवल, स्थावर तरंग सिद्धांत हैरिस, गतिक सिद्धांत लाप्लास। फिर आ जाते हैं लवणता। सागर जल में घुले हुए विभिन्न तत्व क्रम से ना मैजिकल मांजिका सल्फेट, ना MgACl, MgCaSO4, ना MgCl, MgCaSO4, NaCl, MgCl, MgSO4, CaSO4, NaCl, MgCl, MgSO4, CaSO4, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। विश्व में सबसे कम लवणता श्वेत सागर में मिलती है। 1000 ग्राम जल में 2 ग्राम, मात्र 2 ग्राम। गहराई बढ़ने पर लवणता में वृद्धि होती है। दोनों ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर लवणता में वृद्धि होती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की के वान झील में मिलती है।
1000 ग्राम जल में 330 ग्राम। सागरों में सबसे अधिक लवणता मृत सागर में मिलती है, 1000 ग्राम जल में 238 ग्राम। अब आ जाते हैं जल संधि। जल संधि दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं दो स्थल खंडों को अलग करती है। बेरिंग, जिब्राल्ट, वाव एवं मंडव, बॉस्फोरस व टॉरस जल संधियाँ महाद्वीपीय विभाजक हैं। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर पैनामा नहर है। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कील नहर है। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक है। पाक श्रीका भारी बा मन, पाक जल संधि, श्रीका श्रीलंका, फिर भारी भारत, बा बंगाल की खाड़ी, मन मन्नार की खाड़ी अलग करती है और ये जोड़ती है। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। हरिओम ई फार ओमान, हरी हरमूज जल संधि, ओम ओमान, ई ईरान, फिर आ जाता है फार फारस की खाड़ी, मन ओमान की खाड़ी। हरमूज जल संधि ओमान और ईरान को अलग करती है एवं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। डोवर वीसा इंग्लिश ऊसा, डोवर जल संधि, वी ब्रिटेन, फ्रांस इंग्लिश चैनल, ऊसा उत्तरी सागर। डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है एवं इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। डेन बीफ्रा आग के अटल, डेनमार्क जल संधि, वी ब्रिटेन, फ्रांस आग के आर्कटिक सागर, अटल अटलांटिक महासागर। डेनमार्क जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है, आर्कटिक सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डीवी ग्रीक बेफिन अटल, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड के कनाडा, बेफिन की खाड़ी, अटल अटलांटिक महासागर। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड एवं कनाडा को अलग करती है। ठीक है, किस किस को अलग करती है? डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है एवं बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हद से कान, हद से अटल, हद से हडसन जल संधि, कान कनाडा, हड से हडसन की खाड़ी, अटल अटलांटिक महासागर। हडसन जल संधि कनाडा में स्थित है एवं हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जीब्रा मोस्पे भूमि अटल, जिब्राल्टर जल संधि, मोरक्को अफ्रीका, स्पेन यूरोप, भूमि भूमध्य सागर, अटल अटलांटिक महासागर। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन को अलग करती है एवं भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैगलन चैली दे आमे शांत अटल, मैगलन जल संधि, चिली दक्षिण चिली, द आमे दक्षिण अमेरिका, शांत प्रशांत महासागर, अटल अटलांटिक महासागर। मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है एवं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बेरिंग आरू चूबे, बेरिंग जल संधि, अलास्का, रूस, चुकची सागर, बेरिंग सागर। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करती है और चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। बॉस लिया दासा तामसा, बॉस जल संधि, लिया ऑस्ट्रेलिया, दासा दक्षिण सागर, तामसा तस्मान सागर। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और दक्षिण सागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। मलक्का मेले इंडो आंसा सांची, मलक्का जल संधि, मेले मलेशिया, आंसा अनमार निकोबार, इंडोनेशिया, सांची साउथ चीन सागर। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है एवं अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यू मैकिस को क्यों कैरी करूं, यू काटन जल संधि, मैकिस मैक्सिको, क्यों क्यूबा, कैरी कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी। यूकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है एवं कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। फिर आ जाते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल जीव ना तो अधिक गंदे जल में रह सकता है और ना ही अधिक साफ जल में रह सकता है। उसके लिए कैसा चाहिए? नॉर्मल से मतलब क्या है? जो हम पीते हैं वो नहीं, ना ज़्यादा गंदा हो ना ज़्यादा साफ हो। किसी द्वीप के चारों ओर जब प्रवाल भित्ति के निर्माण होती है उसे
वल्ला क्या है, एटॉल कहते हैं। इसका आकार घोड़े के नाल से मिलता है। इनका पानी का पीएच लेवल कितना होता है, 6.5 के आसपास। ठीक। भारत का लक्षद्वीप 6.5 से 7 के आसपास। ठीक है। प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। भारत के लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। महासागरों के नाम घटते क्रम में प्रशांत, अटल, हिंद है। प्रशांत महासागर, अटल अटलांटिक महासागर, हिंद हिंद महासागर। समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, फैदम में। फैदम में मापी जाती है। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई का पता लगाया गया था। सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई का पता लगाया गया था। महासागर एवं सबसे गहरा स्थान प्रशांत में हिंदू, सुंडा, अटल, प्योर, आयोरे। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त, हिंदू महासागर, सुंडा गर्त। अटल अटलांटिक महासागर, प्योरिटो शोको गर्त। आर्कटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन। महाद्वीप, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया का बोरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। यह जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है एवं दूसरा देश जापान है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियाँ बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बुद्दू, सहारा मरुस्थल आदि हैं। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़ियाँ मिलती हैं। अफ्रीका की किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्णनगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। भूमध्य सागर पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, रवांडा, कीनिया, सोमालिया हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 कब की गई थी, 1492 ईस्वी को में कोलंबस द्वारा की गई थी। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेसुपूसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात, हेरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पेरी कहते हैं। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। फिल्म उद्योग के कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नगर विश्व प्रसिद्ध है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल
नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। फिर आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। वेनेजुएला में कैरो नदी, ओरिनिको नदी की सहायक पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना 997 मीटर है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ 6960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व में कहावा का पात्र ब्राज़ील है और विश्व में कहावा की मंडी साओ पोलो है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ठीक है, अब आ जाते हैं यूरोप। यूरोप एवं काकशेष पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश आते हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलुबर्स 5642 मीटर रूस में स्थित है। अल्पास की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। शैम्पेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सूरा या सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह अल्पास पर्वत है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज एबल तस्मान 1642 ईस्वी और कप्तान कुक 1759 ईस्वी ने की थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जलसंधि है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खान कालगुरली और कूलगार्डी है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है, जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। 4 पैरों वाला यह जीव अंडे देता है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक 1754 मीटर है। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिकर को ओरेंगो कहते हैं। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। एंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिम आच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। माउंट एबुर्श एंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। सूर्य के उत्तरायण के बाद एंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मॉस एंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। भारत ने एंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया है। 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया। 6 महादेशों के नाम अफ्रीका नासा क्यों लिया? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्यों यूरोप, लिया ऑस्ट्रेलिया। विश्व के 7 बड़े देश क्रम आर के कब आई? आर रूस, के कनाडा, सी चीन, ए यूएसए, बी ब्राज़ील, ए ऑस्ट्रेलिया, आई भारत। विश्व के छोटे देश बढ़ते क्रम में बेटी फल से नारो माँ, बेटी वेटिकन सिटी, फल पोलैंड, से सेनपोरो, नारो नूरू, माँ मालदीव। विश्व की प्रमुख लंबी नदियों के नामक्रम से नियम डे सॉरीजन, नील नदी, यंगसी, माँ मर्रे, डेबेन्यू, सॉरी मिसौरी, जन अमेजन। विषुवत रेखा पर स्थित देश सीबीआई से जी के क्यू, सी कांगो, बी ब्राज़ील, आई इंडोनेशिया, एस सोमालिया, ई इक्वाडोर कोलंबिया, जी गयाना, के केन्या, सी कांगो गणराज्य, यू युगांडा।
विश्व के मरुस्थल घटते क्रम में सहारा, एस महाकाली। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप, एस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ए अरेबियन मरुस्थल अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया मरुस्थल एशिया व रूस के बीच, काली कलाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की प्रमुख नहरें, ऊषा USA, सूरी मिसिस, पनामा जर्मनी कील। ऊषा USA सू नहर, री इरी नहर, मी मिस्र, सेज स्वेज नहर, पनामा नहर, जर्मनी कील नहर। फिर आ जाते हैं वायुमंडल, जो पढ़ेंगे अगले पार्ट में।